हर जगह रोशनी नहीं पहुंचती। कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जहां परछाइयाँ जिंदा रहती हैं और उन परछाइयों में ऐसी नज़रें छुपी होती हैं जो आपको अंधेरे से नहीं, अंदर से देखती है। यहाँ हवा में फुसफुसाहटें तैरती हैं जो कभी सुनी नहीं जाती, बस महसूस होती है। कभी कभी लगता है कोई पास से गुजरा, लेकिन आप अकेले ही होते हैं। स्वागत है उस दरार में जहाँ हमारी दुनिया ख़त्म होती है और दूसरी शुरू, जहाँ आत्माएं भटकती नहीं, आपको ढूंढती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से जो भी सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, एक मौजूदगी है जो इस वक्त भी आपके ठीक पीछे खड़ी है। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास बने एक पुरानी, लगभग छोड़े हुए फार्म हाउस की है। आज भी इस जगह को स्थानीय लोग काला खेत वाला घर कहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस घर में कोई रहता नहीं, पर आवाज़ें आज भी आती हैं। और ये कहानी उसी घर में हुई एक ऐसी सच्ची घटना की है जिसने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। इसके मुख्य किरदार हैं अभी 21 साल का लड़का। शहर में पढ़ाई करता था। छुट्टियों में वो अपने मामा के गांव आया हुआ था। गांव वाले से उसने फार्म हाउस की भूतिया कहानियां सुनी, पर उसे इस बात पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था पुरानी जगह है, लोगों ने खुद ही कहानी बना दी होगी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मामा के घर बिजली चली गई थी। अभी बोला, मैं बाहर थोड़ी हवा खाने चला जाता हूँ। मामा ने उसे मना किया। अभी काले खेत की तरफ मत जाना, वहाँ रात में आवाज़ें आती हैं। पर अभी हंसते हुए बोला, मामा डरते बहुत हो। अभी हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर गांव के पीछे वाले हिस्से की ओर चला गया, जहाँ पर पुराना फार्म हाउस था। जैसे जैसे अभी फार्म हाउस के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी पड़ने लगी। गांव की आवाज़ें पीछे छूट गई। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ सूखे पत्ते के हिलने की खड़खड़ाहट। फार्म हाउस बिल्कुल काला पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, आधा गिरा हुआ छप्पर और एक लंबा पिछवाड़ा जहाँ पेड़ों की कतारें ऐसे खड़ी थी जैसे कोई काला जंगल हो। अभी ने टॉर्च घुमाई। अचानक उसे लगा पिछवाड़े में किसी की परछाई हिली। वह बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी सी आवाज़, जैसे कोई ज़मीन पर रेंग रहा हो। आवाज़ जो इंसानी नहीं थी। अभी अंदर घुसा। दरवाज़ा बहुत धीमी आवाज़ में चींची कर रहा था। अंदर धूल, मिट्टी और जालों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन पिछली दीवार पर कुछ उंगलियों से खरोचे हुए निशान थे। लंबी लंबी उंगलियां, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अभी ने घबराकर मोबाइल निकाला फ़ोटो लेने के लिए, पर तभी नीचे वाली कोठरी से किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से पटक दिया। धड़ाम। अभी उछल कर पीछे हट गया। उसके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, लो बैटरी, 2%। पूरी जगह में ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूर रहा हो। अभी को लगा शायद कोई जानवर होगा। वो नीचे उतरने लगा। नीचे अजीब से सीलन की गंध थी, जैसे बहुत पुरानी और गंदी जगह की। अचानक कोठरी के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका।
वह एक पुराना लकड़ी का झूला था, बहुत पुराना, और झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अभी का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और दीवार पर कोयले से लिखा था, नीचे मत जाओ, वो जाग जाएगी। अभी का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज़ आई, कौन है? यहाँ क्यों आए? वो आवाज़ इंसानी नहीं थी, टूटी, खुरदरी, जैसे गला जला हुआ हो। अभी का खून जम गया। उसने मुड़ कर देखा। एक लंबी, दुबली और काली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें नहीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे, बाल गीले और बहुत लंबे, ऐसे जैसे कोई कई सालों से बारिश में पड़ा हो। वो धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ी और उतने ही धीरे से उसकी आवाज़ आई, तू क्यों आया? हमने तो बुलाया नहीं। अभी चीख कर ऊपर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर कदम रखते ही किसी ने उसका टखना दोनों हाथों से पकड़ लिया। ठंडे, बेहद ठंडे हाथ। अभी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। अगली सुबह चरवाहों ने अभी को फार्म हाउस के बाहर पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला और पैरों पर लंबी उंगली जैसे नाखूनों के गहरे निशान। गांव में डॉक्टर ने बस इतना कहा, इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। अभी को होश आया, पर वो बोल नहीं पा रहा था। उसने बस उंगली से ज़मीन पर लिखा, पिछवाड़े में अभी भी है, वो मरी नहीं, जाग गई है। उसके बाद लगभग 3 महीने तक काला खेत वाला फार्म हाउस पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों का कहना है, रात के 2 बजे जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से से धीमे झूले की आवाज़ आती है और कभी कभी एक टूटी हुई आवाज़ सुनाई देती है, कौन है? यहाँ क्यों आए? लोग कहते हैं फार्म हाउस की वो आज भी अपना शिकार ढूंढती है।